सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 7, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। और इतना इतना पीड़ा में ये स्वाध्याय है, ये प्रवचन है। गुरुदेव इतना कुछ समझा रहे हैं इसके माध्यम से, बस अब हम किसी भी स्तर पर समझें पर इस बात को समझ जाएं। कल हमने स्वाध्याय में पढ़ा कि बचपन से आवश्यक क्यों है। तो विद्यार्थी अगर ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, कर लेंगे आराम से, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, ये समय पार्टी का है, मस्ती का है, खेलने का है, इसका है, तो नहीं, ऐसा मत करो। जाग जाओ, अभी जाग जाओ। ठीक है, अगर बचपन में संस्कार नहीं बने, लेकिन अभी तो विवेक जागृत है, अभी तो ज्ञान जागृत है, उसका सदुपयोग करो। ये गुरुदेव बता रहे थे। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि जिस चीज में हम स्थित हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में अगर कोई चीज आ जाती है तो वो दूसरे में अपने आप रेडिएट हो जाती है। तो आज ये पुस्तक आज पूर्ण हो जाएगी गुरु कृपा से, गुरु इच्छा से, और कल से नया स्वाध्याय शुरू करेंगे, नया जन्म शताब्दी पुस्तक माला अगली 8। इसको आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, जो गुण अपने आप में है सिर्फ उन्हीं गुणों को दूसरों को आदमी सिखा सकता है। इसलिए जिन लोगों को बड़े बड़े काम करने हैं और दूसरों से काम लेना है, उन्हें अनुशासित बनना चाहिए। मान लीजिए आपको बड़ा अफसर बनना है और आगे अपने सबॉर्डिनेट से काम लेना है, उनको आज्ञा का पालन करवाने वाला बनाना है, तो इससे पहले स्वयं आपको आज्ञा का पालन करने वाला, अनुशासन प्रिय बनना होगा, मर्यादाओं में रहने वाला बनना होगा। आज बच्चों को इस तरह का शिक्षण और इस तरह की हवा नहीं दी जाती, बल्कि उच्च श्रृंखलता की बात सिखाई जाती है। गंभीरता से शिक्षण जिनके पास होता है, उनके पास योग्यता होती है, और योग्यता ही हमेशा काउंट करती है। योग्यता जिसके पास होती है वही आगे विकास कर सकता है। योग्यता जिसके पास नहीं और उल्टा पुल्टा सर्टिफिकेट छीन लाए और धमका लाए और नकली सर्टिफिकेट ले आए, जाली सर्टिफिकेट ले आए, मास्टरों को धमका लिया, ये सब कर लिया, और किसी तरह पढ़ लिया, किताब में एक पन्ना पढ़ लिया और गैस पेपर खरीद कर ले आए, उसमें से कुछ थोड़े से सवाल यहाँ से यहाँ सीख लिए, थोड़े से सवाल वहाँ से वहाँ सीख लिए। जब काम पड़ेगा तब क्या करोगे? जब किसी ऑफिस का इंचार्ज बनना पड़ेगा और जब कोई बड़ा काम हाथ में आएगा, तब अच्छे अनुवाद करने पड़ेंगे, अच्छे ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, तब सारी पोल खुल जाएगी, तब बेढंगे तरह से इधर से उधर ही घूमते फिरेंगे। पता नहीं किताबी आदमी क्या होने वाला है। अब ये प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव, कुछ भी तो होने वाला नहीं, उन्नति का पथ खुलेगा कैसे? अब गुरुदेव यहाँ एफर्ट्स की वैल्यू बता रहे हैं। रिजल्ट के पीछे मत भागो। क्यों ये सारी चीटिंग करते क्यों है बच्चे? आउट ऑफ प्रेशर करते हैं, नंबर अच्छे आ जाएं। पूरे साल तो समय इन्वेस्ट नहीं किया, पूरे साल समय को वेस्ट किया, स्पेंड किया और इधर उधर की चीजों में स्पेंड कर दिया। अब एग्जाम का प्रेशर आया तो फिर घर से डांट पिटेगी, इशार होगा, दीनहीन भाव आएंगे, तो ये सारे उल्टे काम दिमाग में आ जाते हैं। चीटिंग कर ले, इधर से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ ले, कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट भूल गए सारे। तो अगर हमें शिक्षा का ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो विद्या तक कैसे पहुंचेंगे? शिक्षा से विद्या, विद्या से शिक्षा, दोनों का तालमेल तो बिठाना है। और जिस चेतना का व्यक्तित्व जागृत हो जाए वो संसार में फेल नहीं हो सकता। जो अपनी आत्मा के निकट है, जिसका आत्मबल जागृत हो गया, जिसका आत्मविश्वास जागृत हो गया, वो ना पारस है, वो व्यक्ति पारस है। वो जिस चीज में हाथ डाल देगा वहां सफलता मिलेगी। तो अगर बाहर की सफलता चाहिए तो भीतर से जुड़ना पड़ेगा, और भीतर से जुड़ने के लिए चलना तो पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ, एज एन इंस्ट्रूमेंट, सफल जीवन की दिशा धारा, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, ये दोनों बुक्स के ऑडियो सुनेंगे। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसलिए विद्या इसलिए नहीं है कि हमारे पास डिवीजन ले आए, खेल कूद का प्रभुत्व बना ले, बल्कि विद्या इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमारी योग्यताओं में वृद्धि हो, हमारी प्रतिभा का विकास हो, हमारे स्वभाव की वृद्धि हो। हर आत्मा जब जन्म लेती है ना तो एक विशेष प्रतिभा के साथ जन्म लेती है, और अब तो साइंस भी उसको प्रूव कर रहा है। हम उनकी अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे तभी तो उसका संवर्धन करेंगे। प्रतिभा, योग्यता अंतःकरण में है क्या, उसको जानने के लिए भीतर उतरना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा, शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, इस समय में केवल अनुशासन ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। राजनीति में काम करने का बहुत बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े करने के लिए भी बहुत वक्त है, सिनेमा देखने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है, दूसरे शौक मौज करने के लिए क्या यही वक्त रह गया है? यही नींव है, नींव डालने का वक्त है, जीवन की फाउंडेशन मजबूत करने का वक्त है। विद्यार्थी जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थी जीवन को अच्छे से अच्छा बनाया जाना चाहिए। शिक्षा 3 अंगों में बटी हुई है। पहला अंग अभिभावक, जिनका काम है ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसमें बालकों को ठीक तरीके से विकास हो। दूसरा अध्यापक, अपने शिक्षण के साथ साथ अपने स्कूली पाठ्यक्रम को पूरा कराने के साथ साथ बालकों को वो बातें भी सिखाएं, बताएं जो उनके जीवन का विकास करने में, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में समर्थ हों।
ये कार्य सरकारी पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए वे अपनी तरफ से जोड़कर भी सिखा सकते हैं और सिखाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों का नंबर आता है, वे स्वयं भी इसको सीखने के लिए इच्छुक ना हो, सीखना नहीं चाहें अथवा अध्यापक और अभिभावकों के कार्यों में सहयोग ना करें, उच्च श्रृंखला ही बरतें, मनमानी ही बरतें, किसी की सुने ही नहीं और मन मर्जी का व्यवहार करें, तो बेचारे अध्यापक भी क्या कर सकते हैं। ये तीनों वर्गों का जागना आवश्यक है। अभी गुरुदेव किताब की समरी दे रहे हैं इनडायरेक्टली, भैया जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं, अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। व्यक्तित्व का निर्माण, शिक्षा की व्यवस्था, भावी जीवन का उन्नयन और अपने समाज के दृढ़ होने का स्वरूप है। इस सब के बारे में हम सबको ध्यान देना चाहिए और समग्र शिक्षा का विकास करने के लिए तीनों वर्गों को अपने अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, ताकि हमारा देश समर्थ और समृद्ध बन सके। कितना अधिकार की बात, फिर गुरुदेव यही कह रहे हैं, अधिकार छोड़ दो, कर्तव्य की बात करो। माता पिता जब भी कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लो जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो अगर ममता होगी और अगर एक्सपेक्टेशन होगी, शरीर भाव होगा, तो जन्म लेते ही ये थॉट आ जाता है मेरे बुढ़ापे का सहारा। अरे इसलिए थोड़ा ना लाए थे बच्चे को कि आपके बुढ़ापे का सहारा बने। अब क्या होता है, माता पिता बच्चे को पाल रहे हैं पूरी आस से, पूरी मेहनत करके पाल रहे हैं। वही बच्चा जिसको 5 साल तक 4 साल तक लाड दुलार दिया, उसको पाला, उसकी जानी अनजानी सारी जरूरतें पूरी करी और कई बार जिदें भी पूरी करी, वही बच्चा जब बड़े होकर अपने वो व्यवहार नहीं करता जो माता पिता चाहते हैं, तो वही माता पिता का प्रेम हिल जाता है, वही माता पिता बच्चे से परेशान हो जाते हैं, चिंता रेडिएट करने लगते हैं। तो प्रेम ऐसा हो अपनी संतान के प्रति जो हाई रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाए। प्रेम ऐसा हो जो बच्चे के व्यवहार से ऊपर नीचे ना हो, कि बच्चे का व्यवहार थोड़ा गड़बड़ा गया तो माता पिता का प्रेम गड़बड़ा गया। अब वही बच्चा और व्यस्त हो गया, मान लो बड़ा हो गया, और वो बच्चा बड़ा होके कुछ ऐसा कर ले जो करने योग्य ना हो, तो कितने माता पिता तो संबंध भी तोड़ देते हैं अपने बच्चों से, हम इससे बात ही नहीं करेंगे। अरे ऐसा कैसा प्रेम था। फ्रीक्वेंसी वो होनी चाहिए मन की, आत्मा की, कि जैसे ही आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, हम तुरंत अलर्ट और अवेयर हो जाएं कि एक जिम्मेदारी आ गई बहुत बड़ी, और इसको हम निष्ठापूर्वक निभाएंगे। और इस आत्मा का जो मूल उद्देश्य है, ये आत्मा अगर गर्भ में आई है, पृथ्वी पे प्रेम रूपी इस पाठशाला पर आ रही है, तो कुछ तो श्रेष्ठ करने आ रही है, और इसकी श्रेष्ठता के जागरण में हम अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाएंगे, अनासक्त भाव से निभाएंगे। हम अपने सपने बच्चे पे नहीं ला देंगे। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की भावनाओं को, उसकी प्रतिभा को समझकर, उसकी छिपी हुई क्षमता को समझकर उसको पोषित करेंगे। और डांटना उद्देश्य नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को डांटते हैं डिसिप्लिन में रखने के लिए, तो यकीन मानिए वो सही चीज़ नहीं है। अगर आप अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं तो यकीन मानिए सही चीज़ नहीं है। अगर माता पिता में बदलाव आ जाता है तो बच्चे पे हाथ उठाना ही नहीं पड़ता कभी, बच्चे को डांटना ही नहीं पड़ता कभी। प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी है कि प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन पेशेंस की जरूरत है। अगर आपने सोचा कि आज मान लो आप चाहते हो कि आपके बच्चे में आज कोई अच्छी क्वालिटी आ जाए, तो थोड़ी देर पहले अपने आप को रख के देख लो ना। अपने किसी कुसंस्कार पे काम किया तो क्या ओवरनाइट बदल गया था? नहीं बदला था, टाइम लगा था ना बदलने में। अपने को कभी डांटा मारा, पिटाई करी अपने को कभी दंड व्यवस्था में रखा? नहीं रखा। इतना बड़ा दंड नहीं दिया, तो बच्चे पे हाथ उठाने का क्या अधिकार? और हाथ भी तभी उठता है जहां हमें लगता है हम डोमिनेट कर सकते हैं। बच्चा छोटा है उम्र में और हम माता पिता हैं, हम बड़े हैं, हमें लगता है हम तो बड़े हैं, हमें सब कुछ आता है, तो हम हाथ उठा दें? नहीं। हम डांट दें, हम चिल्ला दें? नहीं। सबसे पहले बच्चे का भावनात्मक पोषण, छोटी सी उम्र से ही उसके एक एक इमोशन को समझने, एक्नॉलेज करना, और बच्चे की डिक्शनरी में श्रेष्ठ शब्द डालना। बच्चे से कभी कहो ही मत कि तुम गुस्सा करते हो, तुम जिद करते हो, तुम इरिटेट करते हो। इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें बच्चों से। बच्चे ने कोई बिहेवियर शो किया, उस बिहेवियर की तह तक जाएं कि वो क्यों आया ऐसा बिहेवियर जो भी आ रहा है, और उस बिहेवियर का मूल कारण जान के उस मूल कारण को हटाने का प्रयास करें, और बच्चे को प्यार से समझाएं, बेटा ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, इस बिहेवियर से हमारा ये नुकसान हो सकता है। भावनात्मक निर्माण, बच्चे के साथ बैठ के अच्छी स्टोरी पढ़ें मेंटल लेवल पर, और हर स्टोरी को प्रैक्टिकल लाइफ से इंप्लीमेंट करके बताने का कोशिश करें, जहां बच्चा सहजता से जुड़ पाए उस कहानी से, क्योंकि इमेज विजुअलाइजेशन पे काम कर रही है। अब मैं आदिकाल की स्टोरी सुना रही हूँ, वो बहुत अच्छी है, लेकिन इमेज तो क्रिएट नहीं हो रही ना वो। तो बच्चे को रियल लाइफ से रिलेटेड सुनाएं, लेकिन उसके लिए अपने भीतर वो समता, अपने भीतर वो प्रेम, वो करुणा, वो दिव्यता जागृत होनी चाहिए। कौन सी? जो हमारे गुरु में है। हमें गुरु से क्या मिला? प्रेम मिला। गुरु का हमारे प्रति जो प्रेम है, उसके पीछे कोई कारण है क्या? कोई कारण नहीं है। हम लोगों में सब में इतनी कमियां हैं, लेकिन गुरु तत्व का प्रेम, ब्रह्मांड का प्रेम, उस परम शक्ति का प्रेम जब फ्लो करता है,
तो अकारण फ्लो करता है और इतना करता है कि जीवन को हिला देता है, चेतना को, अंतर्मन को हिला देता है। तो आज इसी भाव के साथ ये बुक पुस्तक समाप्त हुई। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और फिर एक प्रार्थना कि हम सब एक अच्छे माता पिता बन सकें, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें, और अगर हम सबके भीतर का वो संत जागृत हो गया तो हम एक अच्छे टीचर भी बन सकें एज एन इंस्ट्रूमेंट। चाहे एक जीवन में परिवर्तन आए, चाहे 1000, सबसे पहले तो अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, आत्मनिर्माण अपने लिए, खुद के लिए खुद का टीचर बन जाए, अपने गुरु की बात मानना शुरू कर दें, गुरु को सुनना नहीं, गुरु को मानना, उनको फॉलो करना शुरू कर दे। इतनी बात। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।